अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 13.1 13 चैप्टर है जो कि वेक्टर्स के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं मोशन ऑन द सर्कल एक्स का स्क्वायर इज प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें इक्वेशन दी गई है, सर्कल की इक्वेशन है ये। उसके बाद हमें एक वेक्टर दिया गया है पोजीशन वेक्टर जो कि आर टी इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस कोस टी जे। तो हमने इस वेक्टर की जो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। किस पे? टी की वैल्यू टी इज इक्वल टू 4/पाई एंड पाई बाई 2 पे हमने इस वेक्टर की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी फाइंड करते हैं हम टी इज इक्वल टू 4/पाई पे। तो वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका क्या है? वेलोसिटी जो है हम एक मरतबा वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। देखें हम डेरिवेटिव लेते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर टी। तो ये हम एक मरतबा डेरिवेटिव लेंगे साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस टी। कोस टी एंड कोस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी। माइनस साइन टी ठीक हो गया। अब हम टी की वैल्यू 4/पाई जो है इसमें पुट कर देते हैं। इसमें हम टी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे कोस 4/पाई माइनस साइन 4/पाई। ठीक है, तो कोस 4/पाई पे जब वैल्यू आएगी कोस की तो हमारे पास ये आएगी 1/2 अंडर स्क्वायर रूट आई। ये वाला आ जाएगा। उसके बाद माइनस ये साइन 4/पाई भी यही वैल्यू होती है 1/2 जे। ठीक है, तो इसमें से हम 1/2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, आई माइनस जे आ गया। ठीक है, उसके बाद हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन की जो है टी इज इक्वल टू 4/पाई पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन कहाँ पे? टी इज इक्वल टू 4/पाई पे। तो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं? एक्सेलरेशन हमें फाइंड करने का मेथड ये है कि जो वेक्टर हमें दिया गया उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी। देखें वेलोसिटी में हमने एक बार ये डेरिवेटिव लिया है, अब ये हमें मिला था तो इसी का हम डबल दूसरा डेरिवेटिव यानी डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो देखें ये हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं इज इक्वल टू आर। ये एक मतलब ये वाला मतलब कि ये वाला जो डेरिवेटिव हो गया एक ये हो गया, एक दूसरा हम डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड इसी का। इसका हम क्योंकि ये हमने एक मरतबा लिया हुआ है तो दूसरा हम इसी का ले लेंगे हम डेरिवेटिव। तो देखें कि कोस टी आई है, तो कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? माइनस साइन टी आई। एंड माइनस साइन टी आई का डेरिवेटिव जो होता है वो कोस टी होता है माइनस कोस टी आई टी जे। ठीक है, हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हम टी इज इक्वल टू 4/पाई पे वैल्यू फाइंड करनी है तो हम टी इज इक्वल टू 4/पाई इसमें पुट कर देते हैं। तो टी इज इक्वल टू 4/पाई माइनस साइन 4/पाई आई माइनस कोस 4/पाई जे। तो 4/पाई पे जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 1/2 ये माइनस आ जाएगा आई, ये माइनस ये वाला आ गया 1/2 जे। ठीक है, हम इसमें से माइनस 1/2 ये कॉमन ले लेंगे, आई प्लस जे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो दोस्तों अब हम जो है हमने टी इज इक्वल टू 4/पाई पे हमने जो है वैल्यू मतलब वेलोसिटी भी फाइंड कर ली, एक्सेलरेशन भी फाइंड करी। अब हम दूसरी वैल्यू क्या दी गई? टी इज इक्वल टू पाई/2 दी गई है। ठीक है, ये टी इज इक्वल टू पाई/2 दी गई। तो टी इज इक्वल टू पाई/2 पे हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ये देखें वेलोसिटी टी इज इक्वल टू पाई/2 पे फाइंड करनी है हमने। ठीक है, तो हम अब क्योंकि हमने वेलोसिटी भी फाइंड कर लिया है, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया है, तो अब हमने जस्ट जो है वैल्यू पुट कर दी है। पाई/2 की वेलोसिटी में भी पुट कर देनी है और एक्सेलरेशन में भी वैल्यू पुट कर देनी, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो पाई/2 देखें ये जो इक्वेशन है हमें इसमें हम पाई/2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू कोस पाई/2 आई माइनस साइन पाई/2 जे। ठीक है, तो पाई/2 पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? कोस 90 जो है वो 0 होता है, साइन 90 जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 आई एंड ये हो जाएगा -1 जे। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास यानी v की वैल्यू आएगी
वो आएगी -j। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू π/2 पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखें तो हमने जस्ट जो है ये जो मतलब एक्सेलरेशन फाइंड किया इसमें हमने जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है π/2। a इज इक्वल टू -sin π/2 एंड -cos π/2j। ठीक है, तो साइन जो है 1 हो गया, ये हो गया -1i एंड ये 0 हो गया 90 पे, तो ये 0j आ गया, तो हमारे पास आ गई -i। ठीक है, कि यहाँ तक हो गया। अब हमने जो हमें सवाल में दिया गया कि मोशन ऑन दिस सर्कल, तो हमने एक सर्कल बनाना है। एक सर्कल बना के उस पर हमने चेक करना है कि वेलोसिटी कहाँ पे होगी और एक्सेलरेशन कहाँ पे होगी और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए हम यहाँ पे अब एक ग्राफ बनाते हैं हम। तो देखें मैंने एक सर्कल बनाया है, ये एक मतलब कि एक्स वाई प्लेन जो है प्लॉट किया, उसके बाद एक सर्कल बनाया है। तो क्योंकि मोशन ऑन दी सर्कल हमने चेक करनी है तो मैंने सर्कल बनाया है। उसके बाद देखें हमने वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4/π, यानी 45 डिग्री पे हमने वेलोसिटी चेक करनी है कि 45 डिग्री पे एक्सेलरेशन के 45 डिग्री पे वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो 45 डिग्री ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे 45 डिग्री, ये यहाँ पे जो है 45 डिग्री बनता है। देखें यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा, ये यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा। अब ये इस नुक्ते पे यानी 45 डिग्री पे हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए हमने यहाँ पे पीछे जो है, पीछे ये यहाँ पे हमने वेलोसिटी क्या फाइंड की थी, वेलोसिटी ये देखें 1/2 i -1/2j। ठीक है, हमने यही फाइंड की थी ना, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 i -1/2 हमने ये फाइंड की। तो यानी x जो है वो x पॉजिटिव है और y जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ये देखें नेगेटिव की अलामत है, तो यानी y जो है नेगेटिव है, x जो है पॉजिटिव है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है क्योंकि x क्या है, एक्स पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी इस तरफ होगी, फिर वाई वेलोसिटी का जो वाई है वो नेगेटिव होगा यानी नीचे की तरफ होगा। तो हम एक इसमें बीच में से ऐसे ही हम ये टेंजेंट यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि एक्स पॉजिटिव था तो ये मतलब कि इस तरफ हो गया, वाई नेगेटिव इस तरफ नीचे हो गया, यानी ये ऐसे नीचे बिल्कुल ऐसे मतलब कि जैसे एक मतलब कि बिल्कुल नीचे ऐसे बिल्कुल ऐसे वेलोसिटी जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी ऐसे टेढ़ी सी। ठीक है, टेंजेंट शक्ल में वेलोसिटी की डायरेक्शन। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन देखना है कि 45 डिग्री पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो एक्सेलरेशन ये देखें, एक्सेलरेशन में एक्स जो है वो नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, वाई भी क्या है, दोनों नेगेटिव है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, तो एक्स नेगेटिव कहाँ पे होगा, एक्स नेगेटिव इस साइड पे होगा, इस साइड पे, और वाई नेगेटिव नीचे की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा। तो हमने तो क्या डायरेक्शन होगी, ये नीचे की तरफ, यानी ऐसे, ये ऐसे ही, यानी ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ है, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव था, वाई भी नेगेटिव था, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। यानी जो अगर फर्क कहीं यहाँ से ऊपर से एक बॉल जो है नीचे आएगी तो वो कैसे आएगी कि जो है मतलब कि नीचे भी और आगे भी। ठीक है ना, यानी आगे भी जाएगा, नीचे, ये नीचे भी आएगा, ये यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव जो है एक्स नेगेटिव हो गया और वाई भी नेगेटिव हो गया। उसके बाद हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है t इज इक्वल टू π/2 पे हमने देखनी है कि वो डायरेक्शन क्या होगा। π/2 यानी 90 डिग्री है, 90 डिग्री कहाँ पे बनता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे एक्सेलरेशन और जो मतलब कि वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब देखें वेलोसिटी क्या हमने फाइंड की थी, वेलोसिटी थी -j हमने फाइंड की थी, -j यानी यहाँ पे x क्या है, 0 हो गया, x 0 यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे x 0 हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि y क्या है, y जो है वो -1 है। ठीक है, -1 यानी वेलोसिटी जो है वो माइनस नेगेटिव वाई की तरफ होगी, तो ये यहाँ पे ऐसे, ये क्योंकि x जो है यहाँ पे 0 है और y जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है। देखें ये नेगेटिव है, तो यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ की। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन में जो है x जो है वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और जो y है वो क्या है, 0 है, तो ये इस तरफ से होगी नेगेटिव, क्योंकि x नेगेटिव इस साइड पर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव यहाँ पे होता है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। इसी तरह हमने बना लिया, मतलब कि ये हमने मुकम्मल हो गया, हमारा सवाल तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि ये मतलब कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहाँ पे है, ये वेलोसिटी है 4/π पे, और ये एक्सेलरेशन जो है 4/π पे।
एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई, उसके बाद ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई पाई बाय टू पे, और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई पाई बाय 2 पे। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया।